आइए दोस्तों, डीएड थर्ड सेमेस्टर जो कि पंचम प्रश्न आपका सामाजिक विज्ञान है। अध्याय एक मुगल साम्राज्य। 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हमने बहुविकल्पीय देखा था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमारे डीएलएड में लिख कर आता है। महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें होंगे जो कि बेस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आइए स्वयं सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं प्रश्न पर, और यहाँ पर हम देखेंगे पहला प्रश्न। 15 प्रश्न है टोटल। देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? इसका सटीक उत्तर क्या होगा? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर किया था। ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। द्वितीय प्रश्न पे आ जाएंगे। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और मेवाड़ के वीर शासक राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई। याद रहेगा, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 17 मार्च 1527 ही आ सकता है प्रश्न। बाबर और मेवाड़ के वीर शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हुमायूं नामा हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी, जिसमें हुमायूं के जीवन और शासन काल का वर्णन है। हुमायूं नामा समझ जाना हुमायूं के बारे में है, और किया किसने लिखा था? उनकी बहन गुलबदन बेगम ने। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था और उसने किस प्रमुख मार्ग का निर्माण कराया? शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। याद रखिएगा, पूछा जाता है। उसने सुप्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड सड़क ए आजम का निर्माण कराया था। हमने आपको यह प्रश्न बहुविकल्पीय में भी करवाया है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, क्या है? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को मुगल सम्राट अकबर, संरक्षक बैरम खां थे इनके साथ, और अफगान सेनापति हेमचंद्र के बीच हुआ था। ध्यान रखेंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। और पहला 1526 में। पहला कब हुआ था? 1526 में हुआ था, बाबर और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में। और पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। 5 नवंबर 1556 को दूसरा युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच में। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तीसरा युद्ध भी पढ़ाएंगे आपको। दीन ए इलाही क्या था? दीन ए इलाही क्या था और इसे किस मुगल शासक ने शुरू किया था? यह सभी धर्मों के अच्छे विचारों को मिलाकर बनाया गया एक नया पंथ था, यानी पंथ यानी रास्ता, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 1582 ईस्वी में शुरू किया था। समझ में आया? दीन ए इलाही क्या था? दीन ए इलाही जो है वो ऐसा धर्म था जिसमें सभी धर्मों के अच्छे विचारों को मिलाकर एक नया रास्ता, नया धर्म तैयार किया गया था, और अकबर ने इसे 1582 ईस्वी में शुरू किया था। ठीक है, ये प्रश्न जो है हमने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी करवाया है। अगर आप इसी तरह से स्वयं सर एकेडमी में तैयारी करते रहते हैं तो कोई भी ऐसा एक प्रश्न नहीं होगा जो आपके परीक्षा में छूटे आपसे। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न को यहाँ कई बार दोहराया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया जा रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना यानी प्रार्थना गृह की स्थापना किसने की थी? फतेहपुर सीकरी की बात हो रही है। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने करवाई थी, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ धार्मिक चर्चाएं होती थी। इबादत खाना स्थापना फतेहपुर सीकरी में 1575, मुगल सम्राट अकबर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। जहांगीर द्वारा स्थापित न्याय की जंजीर की मुख्य विशेषता क्या थी? उसकी मुख्य विशेषता यह थी कि यह सोने की जंजीर थी जो आगरा के किले से बंधी थी। इसमें 60 घंटियां थी। फरियादी इसे सीधे खींचकर सम्राट से न्याय की गुहार लगा सकता था। कितना अच्छा शासक था ये। देखिए प्रश्न नंबर 9 में हम देखेंगे, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस शासक के काल में को कहा गया? स्थापत्य कला की बात आएगी तो आप कहाँ जाएंगे? शाहजहां। तुरंत दिमाग में आ जाना। और चित्रकला की बात होगी तो तुरंत आप जहांगीर को याद करेंगे
न्याय की जंजीर को याद करेंगे, तुरंत जहांगीर के पास जाएंगे। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग सम्राट शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में ताजमहल जैसी बेजोड़ इमारतों का निर्माण हुआ। स्थापत्य कला क्यों कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे हम आते हैं। शाहजहां द्वारा दिल्ली में निर्मित कराई गई किन्हीं दो भव्य इमारतों के नाम बताइए, जिसको शाहजहां ने बनवाया हो दिल्ली में। देखिए शाहजहां द्वारा दिल्ली में निर्मित प्रसिद्ध इमारत, जैसे दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाया था, और ये दोनों आमने सामने हैं। अगर आप दिल्ली गए होंगे तो देखे होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे हम चलते हैं। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, ये भी हमने आपको करवा दिया है। औरंगजेब को। उनके सादगीपूर्ण जीवन, अत्याधुनिक अत्याधिक धार्मिक स्वभाव और शरीयत नियमों का सख्ती से पालन करने के कारण जिंदा पीर कहा जाता था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को हम देखेंगे। मुगल काल में जजिया कर को लेकर क्या बदलाव हुए। हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर सिर्फ हिंदुओं पे नहीं, बल्कि ऐसा होता था कि गैर मुस्लिम यानी मुस्लिम के अलावा जितने भी होते थे, इस तरीके से उन पर ये जजिया कर को लगाया जाता था। 1564 ईस्वी में अकबर ने समाप्त कर दिया था, जो कि जजिया कर था मुसलमान का छोड़ करके अन्य सभी लोगों पर जो ये कर लगाया जाता था, तो जजिया कर होता था। ठीक है, अकबर ने इसको समाप्त कर दिया 1564 में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। जिसे बाद में 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया, है ना। इसीलिए औरंगजेब को लोग क्या बोलते हैं, बुराइयों वाला राजा बोलते हैं, कि उसमें कुछ बुराई थी। चलिए कट्टरता वाला राजा। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक एवं राजकीय भाषा कौन सी थी। सटीक उत्तर हमने पहले भी आपको बताया था। मुगल काल की संपूर्ण राजकीय प्रशासनिक कार्यों की मुख्य भाषा जो थी प्रशासनिक, वो क्या थी, पर्शियन यानी फारसी थी। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे हम। अच्छा प्रश्न है। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मनसबदारी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। मनसबदारी एक सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका उद्देश्य राज्य की सेना और अधिकारियों का क्रमबद्ध श्रेणी विभाजन, जात और सवार करना था। प्रश्न नंबर 15 जो कि लास्ट प्रश्न है आपका। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था और उसे अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर रंगून यानी म्यांमार निर्वासित कर दिया था। आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शोएब सर एकेडमी चैनल से जुड़ने के लिए। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।